Class 8, Chapter Microorganisms, Friend and Foe. Module 11, General Preventive Measures for Diseases. Hello friends, हमने प्रीवियस मॉड्यूल्स में डिस्कस किया था कि पैथोजेंस कैसे स्प्रेड होते हैं. अच्छे से समझ आया था ना आपको? तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीजेस, उनके कॉजेटिव एजेंट्स यानी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन डिजीजेस को कॉज करते हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये डिजीजेस कैसे ट्रांसमिट होती हैं ये देखते हैं. ट्यूबरकुलोसिस एक कॉमन ह्यूमन डिजीज है जो बैक्टीरिया से होती है और ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है. कॉलेरा ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती है. टाइफॉइड भी एक बैक्टीरियल डिजीज है यानी बैक्टीरिया से होती है एंड इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर. मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो और हेपेटाइटिस ए ये सारी वायरल डिजीजेस हैं यानी वायरसेस इन्हें कॉज करते हैं. मीजल्स एयर के थ्रू ट्रांसमिट होती है. चिकन पॉक्स एयर और फिजिकल कांटेक्ट से ट्रांसफर होता है. पोलियो डिजीज एयर और वाटर के थ्रू एंड हेपेटाइटिस ए इट ट्रांसमिट्स थ्रू वाटर. और मलेरिया जो कि एक प्रोटोजोअन डिजीज है यानी एक प्रोटोजोआ से कॉज होती है, वो मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है. तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गई कुछ कॉमन डिजीजेस, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो उन्हें कॉज करते हैं और उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं. गुड. अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कुछ जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स की जिन्हें हम फॉलो करें तो हम अपने आप को इन माइक्रोबियल डिजीजेस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीजेस से बचा सकते हैं. जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स. सबसे पहला है फ्रेंड्स कि जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम मार्केट से लाते हैं उन्हें यूज करने से पहले हम उन्हें थॉरोली प्रॉपरली वॉश कर लें. ये हम प्रीवियस मॉड्यूल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि वी शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. दूसरा है फ्रेंड्स कि कभी भी अनकुक्ड फूड कंज्यूम नहीं करना चाहिए. हमें हमेशा फूड को प्रॉपरली कुक करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड. थर्ड इज हमेशा क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ही पीना चाहिए. वाटर को बॉईल करना बेस्ट है. वी शुड ऑलवेज ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. ये तीनों मेजर्स फ्रेंड्स जो हमने अभी डिस्कस किए, ये हमें फूड और वाटर से होने वाली माइक्रोबियल डिजीजेस से बचाते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि जिस भी पर्सन को कोई माइक्रोबियल डिजीज हो उसे कंप्लीट आइसोलेशन में रखना चाहिए, उसे अलग रखना चाहिए जिससे कि डिजीज स्प्रेड ना हो. जैसे अगर किसी पर्सन को चिकन पॉक्स है तो उसे दूसरे हेल्दी लोगों से तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि डिजीज ठीक नहीं हो जाती, क्योंकि चिकन पॉक्स कांटेक्ट से हो जाता है. तो क्या करना चाहिए? वी शुड ऑलवेज कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन. इसके साथ ही फ्रेंड्स, पेशेंट्स की पर्सनल बिलोंगिंग्स को यानी उन चीज़ों को जो पेशेंट यूज करते हैं उन्हें अलग रखना चाहिए. वी शुड ऑलवेज कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट्स अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी प्रैक्टिसेस मेंटेन करनी चाहिए. गुड सैनिटरी प्रैक्टिसेस जैसे कीपिंग बॉडी क्लीन, प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स एटसेट्रा, वो प्रैक्टिसेस जिससे बॉडी और सराउंडिंग्स क्लीन रहे सो दैट इन्फेक्शन ना हो.
We should maintain personal hygiene and good sanitary practices. Next है वैक्सीनेशन. सूटेबल एज पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना चाहिए सो दैट हम माइक्रोबियल डिजीजेस से बचे रहें. वैक्सीनेशन मस्ट बी गिवन एट द सूटेबल एज. कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो मॉस्किटो बाइट से यानी मच्छर के काटने से होती है, जैसे कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया भी. Many diseases like malaria, dengue and chikungunya are caused by mosquito bites. तो उससे बचने के लिए मॉस्किटो नेट्स और रिपेलेंट्स जैसे केमिकल्स या क्रीम्स का यूज करना चाहिए. We should use mosquito nets and repellents. अपनी सराउंडिंग्स में वाटर को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वाटर कलेक्ट होगा तो उसमें मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे. We should not allow water to collect in the surroundings to prevent the breeding of mosquitoes. अपने घरों में डोर्स पर और विंडोज पर फाइन नेट लगाने चाहिए जिससे मॉस्किटोज एंटर ना कर पाएं. ठीक है ना? We should put fine net on doors and windows to prevent mosquitoes from entering our house. ये सारे प्रिवेंटिव मेजर्स आपको समझ आ गए? तो आई होप आप अपने को माइक्रोबियल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए इन्हें फॉलो भी करेंगे ना? फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेस नॉट ओनली इन ह्यूमंस but also in other animals and plants. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में ही नहीं दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं. कुछ माइक्रोबियल डिजीजेस जो कि एनिमल्स में कॉमनली होती हैं वो है एंथ्रेक्स, जो कि कैटल में होती है और एक बैक्टीरिया से कॉज होती है. इसके अलावा फ्रेंड्स, कैटल में एक और बैक्टीरियल डिजीज होती है जो है ट्यूबरकुलोसिस. कैटल में फ्रेंड्स वायरसेस से कुछ डिजीजेस होती हैं जैसे फुट एंड माउथ डिजीज, कैटल प्लेग और काउ पॉक्स. फ्रेंड्स, वायरसेस पोल्ट्री में भी डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे फाउल पॉक्स और बर्ड फ्लू, और बैक्टीरिया भी पोल्ट्री में डिजीजेस कॉज करते हैं जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, फाउल कॉलेरा और डायरिया. पोल्ट्री तो पता है ना आपको, वो बर्ड्स जो एग्स देती हैं. तो फ्रेंड्स, इस तरह से देखा आपने, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस में ही नहीं दूसरे एनिमल्स में भी डिजीजेस कॉज करते हैं. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स में कौन सी डिजीजेस कॉज करते हैं. और आपको पता है 1876 में रॉबर्ट कोच नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उस बैक्टीरियम को जो एंथ्रेक्स डिजीज को कॉज करता है, और वो बैक्टीरियम है बैसिलस एंथ्रेसिस. कौन सा है? बैसिलस एंथ्रेसिस. Robert Koch discovered the bacterium Bacillus anthracis which causes anthrax disease. चलिए, अब हमने इस मॉड्यूल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम उसके मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. हमने पढ़ा कि सम कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, cholera and typhoid are caused by bacteria. Measles, chickenpox, polio and hepatitis are caused by viruses. And malaria, it is caused by protozoa. इसके बाद फ्रेंड्स हमने इस मॉड्यूल में जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स पढ़े थे. कौन कौन से हैं वो? We should wash vegetables and fruits properly before eating. We should always consume properly cooked food. We should drink boiled water. We should keep the patients in complete isolation. We should keep the personal belongings of the patients away from those of the others. We should maintain personal hygiene and good sanitary practices. Vaccination must be given at the suitable age.
We should use mosquito nets and repellents. We should not allow water to collect in the surroundings to prevent breeding of mosquitoes. We should put fine net or doors and windows to prevent mosquitoes from entering our houses. Microorganisms can cause diseases in other animals and plants also. हमने कुछ एनिमल्स जैसे कैटल और पोल्ट्री में जो माइक्रोबियल डिजीजेस होती हैं वो देखी थी. इन कैटल, एंथ्रेक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. Foot and mouth disease, cattle plague and cowpox are caused by viruses. In poultry, tuberculosis, fowl cholera and diarrhea are caused by bacteria. Fowl pox and bird flu are caused by viruses. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. तो चलिए अब इन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड